लक्ष्मण यादव तमाम इस देश के लोगों को कहेगा ये रोड के ऊपर और हम परमानेंट पड़ाव डालकर बैठेंगे। क्या मजाल के लोगों की, क्या मजाल है बीजेपी के लोगों की कि किसी भी ओबीसी का या किसी शेड्यूल कास्ट का या किसी वंचित शोषित पीड़ित बच्चे के ऊपर इस तरह के हथियार से वार करने का। छोटे लालच में आप बिकोगे तो मैं पहले कह रहा हूं अपने बच्चों के, खास करके ओबीसी समाज के उन लोगों को कहना चाहता हूं, अपने बच्चों की हत्यारे उनके अंदर जो लोग बैठे हैं वो उनके बच्चों को नहीं चाहते कि ये लिखें, नहीं चाहते कि ये बोलें, नहीं चाहते कि ये आगे बढ़ के इस देश की कमान। तमाम ऐसे प्रोफेसरों की बदौलत हम जैसे लोग बड़ी दूर दूर से आकर के इन देश के तमाम नागरिकोों को, तमाम वंचितों को, तमाम मजदूरों को, तमाम किसानों को कहना चाह रहे हैं एक बार इकट्ठा होकर के लक्ष्मण यादव जी की लड़ाई के अंदर जिस तरीके से लोग बीजेपी और आरएसएस में बैठे हैं और एक बड़े अलाप कर रहे हैं नरेंद्र मोदी है, तो उन हरामियों से, नालायकों से भी पूछना चाह रहा हूं, इस संविधान के 16-16 पेज गायब हो जाते हैं और तुम ताड़ी पीसते, ना किसी को पढ़ने का हक होगा, ना किसी को बोलने का हक होगा, ये तमाम लोग मारे जाएंगे। तरीके से उन्होंने जीएसटी लेके आए, किस तरीके से कोरोना का ड्रामा किया और तमाम देश के हर नागरिक को बंद करने का काम जो किया है, इसी तरीके से लक्ष्मण यादव तमाम इस देश के लोगों को कहेगा ये रोड के ऊपर और हम परमानेंट पड़ाव डालकर बैठेंगे। क्या मजाल के लोगों की, क्या मजाल है बीजेपी के लोगों की कि वो किसी भी ओबीसी का या किसी शेड्यूल कास्ट का या किसी वंचित शोषित पीड़ित बच्चे के ऊपर इस तरह के हथियार से वार करने का काम करें। डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव सिस्टम पे बड़ी चोट कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से। करेंगे, जो पढ़ेगा लिखेगा वो बोलेगा, अगर नहीं बोलोगे तब भी मरे जाओगे। ये मत सोचना कि हम उनकी दलाली चाटुकारी करते हुए अगर हम वहाँ बैठे रहे हमारा भला हो जाएगा, बिल्कुल भी भला होने वाला नहीं है। आपको बोलना पड़ेगा और जो नहीं बोले हैं वो चुपचाप अपने घर में जाके कहीं ना कहीं कमरे में बैठकर रोने का काम करेंगे। लेकिन रोड पे जो आदमी आया है और रोड पे जो समाज की बात करी है, महापुरुषों की बात करी है, उस आदमी के साथ में जनता को एक साथ लगना चाहिए और जब भी जा करके हम प्रोफेसर की नौकरी को बचा सकते हैं और आने वाले युवा बच्चों का भविष्य को भी हम उसमें देख सकते हैं। तो दलित पिछड़े प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे? हालात तो यही कह रही है, जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हुए, तमाम ओबीसी के लोग कहाँ चले गए ये सोचने का विषय है। अगर छोटे छोटे लालच में आप बिकोगे तो मैं पहले कह रहा हूं अपने बच्चों के, खास करके ओबीसी समाज के उन लोगों को कहना चाहता हूं, अपने बच्चों की हत्यारे बनोगे आप, अपने बच्चों को हत्यारा बनाने का काम करोगे और 10+2 से ऊपर तमाम इसके 80% में लोगों को कहना चाहता हूं ओबीसी के, आपके बच्चों का आपके गांव में, शहर में, कॉलोनी में आप सर्वे करके देख लेना, 10वीं से 12वीं क्रॉस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम के अंदर जो लोग बैठे हैं वो उनके बच्चों को नहीं चाहते कि ये लिखें, नहीं चाहते कि ये बोलें, नहीं चाहते कि ये आगे बढ़ के इस देश की कमान संभालें। लेकिन तमाम ऐसे प्रोफेसरों की बदौलत हम जैसे लोग बड़ी दूर दूर से आकर के इन देश के तमाम नागरिकों को, तमाम वंचितों को, तमाम मजदूरों को, तमाम किसानों को कहना चाह रहे हैं कि आप एक बार इकट्ठा होकर के लक्ष्मण यादव जी की लड़ाई के अंदर शामिल हो, तभी जाकर के शिक्षा पे जो हमला हुआ है, ये हमला प्रॉपर एक प्रोफेसर के ऊपर नहीं है, ये शिक्षा के ऊपर हमला है। और ये हमला हम पहले भी कह चुके, जिस तरीके के शिक्षा के बजट जब घटाए जाते हैं तो लोग रोडों पे नहीं आते हैं। आज वो समय है कि तमाम इस देश के नागरिकों को रोड के ऊपर आना चाहिए और जिस तरीके से लोग बीजेपी और आरएसएस में बैठे हैं और एक बड़े अलाप कर रहे हैं नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, मैं उन हरामियों से, नालायकों से भी पूछना चाह रहा हूं, इस संविधान के 16-16 पेज गायब हो जाते हैं और तुम ताड़ी पीसते हो। तो ये देख लियो, जिस संविधान की अब बात हम करते हैं, हम तो फिर भी लड़ते हुए आपसे कह रहे हैं कि इस संविधान के साथ छेड़छाड़ ये कर रहे हैं। और तमाम लोगों को जो 16 पेज गायब हुए हैं संविधान के अंदर से, आप लोगों को सोचना चाहिए, अन्यथा इस देश के अंदर वो मनुस्मृति लागू हो जाएगी, ना किसी को पढ़ने का हक होगा, ना किसी को बोलने का हक होगा, ये तमाम लोग मारे जाएंगे।